लाहौर में सिविल अदालतों की मुंतकली और दहशतगर्दी मुकदमात के इंदराज पर वकला का पारा हाई। GPO चौक पर एहतजाज के दौरान पुलिस से तसादुम, मुबैना पथराव से एक SP और 2 DSP समेत 12 पुलिस एहलकार जख्मी। वकला की रुकावटें हटाकर हाईकोर्ट के अंदर जाने की कोशिश पर सूरत हाल बिगड़ गई। पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल, कई वकला गिरफ्तार। पुलिस के लाठीचार्ज पर वकला बरहम। पाकिस्तान बार काउंसिल का कल मुल्की हड़ताल का ऐलान। वकला को अदालतों में पेश न होने की हिदायत। शहर शहर रैलियां निकाली जाएंगी। कराची बार एसोसिएशन ने एहतजाज की हिमायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से रोक दिया। वकला को भी चाहिए कि वो अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुशउस्लूबी से तय करें। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महासराई से गुरेज किया जाए। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। लाहौर में नर्सें भी सड़कों पर निकल आईं। गंगाराम अस्पताल के नर्सों का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज। असम्बली रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। 8 माह से तनख्वाहें न मिलने का शिकवा। 260 million boys and girls are out of school. Stunting is a major challenge. Financial resources, a basic requirement to promote education, is also a big challenge. वज़ीर आज़म ने तालीम के बगैर तरक्की नामुमकिन करार दे दी। पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का स्कूल ना जाना पड़ा चैलेंज। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर ही एटमी ताकत बना। शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बरतानवी हाई कमिश्नर का भी पाकिस्तान में बच्चों की बड़ी तादाद के स्कूलों से बाहर होने पर इजहार तशवीश। तालीम के शोबे पर ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी करने पर जोर। मुस्लिम लीग नून ने साहनिया नौमई के किरदारों की सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। लीगी MPA राहिला खादम हुसैन की पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। 9 मई वाकयात पर अफवाज पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद वफाक मुत्तहरे। जिम्मेदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबिना का खुसूसी इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में तलब। पंजाब और सन असम्बली के इजलास भी बुला लिए गए। पंजाब असम्बली के इजलास में साहनिया 9 मई की मजम्मत करारदाद लाई जाएगी। बलूचिस्तान असम्बली में साहनी के जिम्मेदारों को सजा देने के लिए करारदाद पेश की जाएगी। PTI क़यादत का किसी भी माफी मांगने से इनकार। तमाम इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। साबिक स्पीकर असद कैसर का इसरार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। साहनिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। तमाम अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर्स को रैलियां निकालने की हिदायत। वफाकी दारुल-हुकूमत में दफा 144 नाफिज है। किसी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस का एलामिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कानून और आइन की बालादस्ती तहरीक इंसाफ का 1 पॉइंट एजेंडा करार दे दी। हर इदारे को आइनी हुदूद में रहने का मशवरा। पंजाब और KP असम्बलियां 90 रोज में इंतखाबात के लिए तोड़ें, लेकिन ऐसा ना हो सका। मुल्क में घुटन का माहौल है। शिबली फराज का सेमिनार से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद बुशरा बीबी आज से अडियाला जेल में ही कैद रहेंगी। सामान आज शाम तक बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। अदालत ने बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 76 अरकान को मुअत्तल किए जाने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन में अदालती फैसले पर मुशावरत। आम इंतखाबात में कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला। रिपोर्ट पहले कमीशन इजलास में पेश की जाएगी।
लाहौर में साबिक सदर आरिफ अलवी की पंजाब असम्बली आमद। अपोजिशन अरकानी असम्बली से मुलाकात में अवामी इशूज को पुरअमन एहतजाज के जरिए उजागर करने का मशवरा। आरिफ अलवी की लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में PTI के 80 रहनुमाओं से भी मुलाकात। यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी से खैरियत पूछी। मुकदमात पर भी तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट। अदालती दायरे इख्तियार में इजाफी आईनी तरमीम के जरिए मुमकिन है। जस्टिस शाहिद वहीद का मौक़िफ़, फुल कोर्ट किसी फरीक का अपील का हक खत्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस आयशा मलिक का इख्तलाफी नोट। साफर केस के समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर की जानिब से मुख्तलिफ अखबारात की खबरों का हवाला। इन खबरों से आप क्या साबित करना चाहते हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार, अखबारात के अंदर सीक्रेट मालूमात को लीक किया गया है। FIA प्रोसिक्यूटर का जवाब, कौन सी ऐसी मालूमात थी जो अखबारात में लीक हुई? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सवाल, वो गवाहों के बयानात पर बात करने के बाद इस बारे में अदालत को आगाह करेंगे। प्रोसिक्यूटर का जवाब, बानी PTI के मुख्तलिफ लीक्ड ऑडियो से मुतालिक तकनीकी तज्जियाती रिपोर्ट भी अदालत में पेश। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की नाकामी के जिम्मेदार उस वक्त के चेयरमैन FBR करार। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंबरान इनलैंड रेवेन्यू भी गफलत के मुर्तकिब करार पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कराची के अवामी मरकज और लाहौर के गार्डन टाउन के पासपोर्ट दफातर 24 घंटे खुले रहेंगे। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इकदाम से आवाम को सहूलत मिलेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। हज ऑपरेशन आज रात 12 बजे से शुरू होगा। आज़मीन हज को 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की हिदायत। पहले रोज इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से 670 आज़मीन हुज्जाज मुकद्दस रवाना होंगे। कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 8 सऊदी इमिग्रेशन काउंटर्स कायम कर दिए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की घड़ी खुदा बख्श जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर की मज़ारात पर फातिहा ख्वानी। फैसल करीम कुंडी की सेवन शरीफ भी आमद। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान बदनज़मी उरूज पर। कराची में खौरंगी बिटाई कॉलोनी के सेंटर पर खुलेआम नकल। खैरपुर में 9वीं क्लास का पर्चा एक दिन कबल ही आउट हो गया। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद मुख्तलिफ मकामात से तजावुजात और सिक्योरिटी ब्लॉक्स न हटाए जा सके। अजीज भट्टी थाने के बाहर रुकावटें लगाकर सर्विस रोड और फुटपाथ बंद कर दिया गया। पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना। गंदम की कीमत में कमी के समरात अवाम तक पहुंचना शुरू। लाहौर में 10 किलो आटे का थैला 950 से कम होकर 850 रुपए का हो गया। बिजली सारिफीन को एक और जोरदार झटका। नेपरा ने मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपए 84 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। FBI के अंडरकवर एजेंट कामरान फरीदी को अमरीकी जेल से रिहाई के बाद पाकिस्तान पहुंचते ही गिरफ्तार करने की तैयारी। मुकदमात की तफसीलात जमा कराने का अमल शुरू। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन कामयाबी की जानिब गामजन। iCube कमर चांद के मद्दार में दाखिल हो गया। मिशन एक हफ्ते तक सिस्टम्स का जायजा लेगा। इस्राएली फौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटे में 54 फलस्तीनी शहीद। रफा में पनाह गुज़ीरों पर बॉम्ब बरसा दिए। इस्राएली फौज ने रफा क्रॉसिंग बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। जंगबंदी के लिए काहिरा में एक बार फिर हमास और इस्राएल के दरमियान मुज़ाकरात। अमरीका, कतरी और मिस्री हुक्काम की भी शिरकत। गजा पर चढ़ाई के खिलाफ अमरीका और बरतानिया में एहतजाज। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में सैकड़ों तलबा की रैली। लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के सामने मुजाहिरा। इस्राएल को हथियारों की फरोख्त रोकने का भी मुतालबा। बर्लिन में पुलिस का मुजाहिरा।
करने वाले तलबा पर तशद्दुद, कई को हिरासत में ले लिया गया। पेरिस के सोर्बोन यूनिवर्सिटी में पुलिस ने मुजाहिरीन का रास्ता रोक लिया। मलेशिया में जारी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की तीसरी कामयाबी, कनाडा को भी शिकस्त दे दी। कौमी टीम के फाइनल में रसाई के इम्कानात बढ़ गए। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम डबलिन पहुंच गई। कौमी टीम आज आराम करेगी। पहला ट्रेनिंग सेशन कल होगा। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 10 मई से शुरू होगी।